मस्कत स्ट्रीट एंड दिस इज़ द शिप ऑफ ओमान। इसी पे बैठ के चलते हैं। प्रॉपर लोकल माहौल लग रहा है, सब्जियां खरीदी जा रही हैं और ऑलरेडी वो चटनी और वो जो वेज रेस्टोरेंट्स की वो जो स्मेल होती है वो प्रॉपर आ रही है आपको। ये है जी सेंटोसा आइलैंड, एक पूरा आइलैंड है जो पूरा का पूरा रिजॉर्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप मेरे भी ख्याल से कि एक पूरा दिन भी काफ़ी होगा। अनदर फैक्ट अबाउट सिंगापुर इज़ दैट दिस सिटी इज़ वेरी ग्रीन। ऑलमोस्ट 50% जो इसका एरिया है वो 50% ग्रीन है और इसको इसीलिए कहा गया है सिटी इन द गार्डन। Of course. Oh, of course. Look at that. We're reaching Britain in the 19th century. Oh, it's going to get noisy. अस्सलाम वालेकुम, सलामत एवरीवन। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको बताता चलूँ कि मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर में हमारा आज का है डे 2 और आज का दिन हमारा गुजरेगा कुछ नेबरहुड्स यहाँ के आसपास को एक्सप्लोर करने में। जाएंगे हम सबसे पहले अरब स्ट्रीट, खाना नहीं खाया, वहाँ पर खाना खाएंगे सबसे पहले और आगे का प्लान आपको बाद में आगे चल के बताता रहूँगा। फ़िलहाल बैग पैक कर लिया है, पावर बैंक ले लिया है, छतरी ले ली है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और 2 बजे तक तो दिखा रहा है कि 2 से 3 बजे तक बारिश होती रहेगी, जो फोरकास्ट में दिखा रहा है। 3 बजे के बाद शायद दोबारा वी विल बी बैक विद द सनशाइन। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं सिटी को एक्सप्लोर। सिटी कंट्री जो भी आप कह लें, छोटी सी कंट्री है, बहुत प्यारी है, बहुत ही एलिगेंट, जिसको कहते हैं ना, नाजुक सी, प्यारी सी और साफ़ सुथरी। यानी फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही आपको इतना अच्छा देती है कि आप कहते हैं कि यार आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। इस डोर को ज़रा चेक करें ना, खुद ही ओपन होता है। वेलकम टू सिंगापुर। बारिश हो रही थी लेकिन अब बारिश नहीं हो रही और बादल हैं लेकिन गर्म मौसम है। लें जी, बस ली और अभी हम लोग नेबरहुड में जा रहे हैं, अरब नेबरहुड, जिसको अरब स्ट्रीट कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर मस्कत स्ट्रीट नाम से भी एक जगह है। तो जो सुल्तान मॉस्क है वो मस्कत स्ट्रीट के ऊपर ही है। थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि कल का जो एक धचका था वो अभी तक चल रहा था, शायद इसी वजह से नींद भी नहीं आई और रात भी बहुत लेट हो गए थे क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मुझे रोक लिया गया था इमिग्रेशन पे पूछ कुछ के लिए। लेकिन कल जब मैं इसके बारे में सोच रहा था उसमें ये भी हो सकता है क्योंकि मैं अगर मैं पूरे एयरपोर्ट का अंदाज़ा लगाऊं तो उस वक्त मेरे ख्याल से मैं अकेला एक पाकिस्तानी बंदा था जो वहाँ पर फिर रहा था और शायद ये भी हो सकता है कि यार उन लोगों को लगे यार तू इधर किधर। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने पासपोर्ट को पूरी दुनिया में लेकर जाएं और जो लेकर जा रहा हूं इंशाल्लाह आगे भी लेकर जाते रहेंगे। हम हैं जी इस वक्त हाजी लेन में। अरब स्ट्रीट के नाम से ये एरिया मशहूर है। यहीं पर मॉस्क है लेकिन उससे पहले जब वहाँ पर जाने से पहले हम थोड़ा खाएंगे खाना क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो फ्रेश होके फिर आगे निकलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमें अरबिक वर्ड्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। अलहाज हाशिम बिन अब्दुल्ला। बिल्डिंग के डिज़ाइन चेक करें, बस बखूर की भी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। चेक करें सीन जी, स्ट्रीट आर्ट का आला नमूना। आई डोंट नो इस स्ट्रीट का, मस्कत स्ट्रीट का ओमान से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन अगर आप ये पेंटिंग देखें इस किले की, बिल्कुल सेम जो हमारे ओमान में किले बने हुए हैं, फोर्ट्स वगैरह, उन जैसे ही डिज़ाइन है, सेम। ओह यस, ये चेक करें, ओमान का एम्ब्लम, वाओ। मस्कत स्ट्रीट एंड दिस इज़ द शिप ऑफ ओमान। इसी पे बैठ के चलते हैं।
आसपास जो बिल्डिंग्स के बीच में पूरा एक बाज़ार कायम है। आई मीन टर्किश, इजिप्ट, ऑल टुगेदर हर जगह की चीज़ें आप यहाँ से आराम से ख़रीद सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस लग रही हैं। This seems to be the Baghdad street. This looks out to be like a food street. क्या खूबसूरत बनाई गई है यार, नाइट में तो और भी अमेजिंग लगती होगी। ये खाना हम लोगों ने खा लिया है, प्रीटी एक्सपेंसिव। मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो कोफ्ता नज़र आया, तो बड़े अरसे बाद वो कोफ्ते वाली डिश नज़र आई टर्किश की। तो मैं ना अभी तक वो मलेशिया वाला कन्वर्जन कर रहा था रिंगिट्स की, वहाँ लिखा हुआ था $30। तो मैं कहा यार ये तो 4 रियाल की होगी, 3 मैक्सिमम हो जाएगा। तो बाद में जब खाते हुए पता चला कि मैं तो सिंगापुर पे हूँ और यहाँ का कन्वर्जन रेट वो नहीं है। तो यह थोड़ा सा महंगा खा लिया, अराउंड $41, 12 रियाल। टाइम फॉर डाइटिंग। दो तीन स्ट्रीट्स जो हैं यहाँ पर बड़ी प्यारी हैं और हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है और बड़ा प्यारा बैकग्राउंड पे सुल्तान मॉस्क। एंट्री इसकी फ्री है एंड दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द विजिटर्स बेसिकली। अच्छा जी, क्विक फैक्ट अबाउट द मॉस्क इज़ इसकी हिस्ट्री जाती है तकरीबन 1823 तक। 1924 में इसको रेनोवेट करके पब्लिक के लिए ओपन किया गया दोबारा से और इसको सुल्तान हुसैन शाह के नाम से मंसूब किया गया। 1975 के करीब इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया गया था। ये टाइम होता है हमारा लिटिल इंडिया की तरफ जाने का। कोलालमपुर में भी लिटिल इंडिया करके एक एरिया था, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सके टाइम की किल्लत पे। तो यहाँ का आपको लिटिल इंडिया दिखाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो मस्जिद के अंदर एक आंटी थी जो वहाँ की केयर टेकर, जो आप समझ लें, उनसे बातचीत कब चलिए थोड़े से मैंने सवाल पूछा था। एक्चुअली वो ऐसे ही हम मुझे पूछ रही थी कि आपने पिक्चर्स वगैरह बना लिए, तो फिर बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ और बड़ा अच्छा लगा। उनको ओमान के बारे में भी कुछ पता था, पाकिस्तान के बारे में भी। तो बड़ी गपशप, तकरीबन 5, और बड़े अच्छे लोग हैं। कल भी 2-3 लोगों से इंटरेक्शन हुई, आज ये इनसे हुई। वेरी नाइस पीपल। और उन्होंने तो पानी की बोतल भी एक मुझे थमा दी, कहते हैं आप ट्रैवलर हो, यू टेक इट। मैं मना किया बट ज़बरदस्ती थमा दी। कुछ फ़न फैक्ट्स भी आपको बताते चलें सिंगापुर के बारे में, और बहुत से लोग मेरी तरह भी हैरान होंगे कि सिंगापुर वंस वॉज पार्ट ऑफ मलेशिया। जी, तो 63 से लेकर 65 तक सिंगापुर वॉज पार्ट ऑफ मलेशिया और 65 के बाद ये एक अलग रियासत वजूद में आई। तकरीबन 700 स्क्वायर मीटर का ये छोटा सा एरिया है, लेकिन इसकी आबादी तकरीबन 6 मिलियन के करीब है और दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। हम पहुंच गए हैं जी लिटिल इंडिया, और पहुंचते सार ही हम लोगों को यहाँ पर KGF भी मिल गया और निपॉन पेंट का साइन भी। इंडियन सुपरमार्केट, बैकपैकर्स हॉस्टल और एक खूबसूरत सी चर्च। और कुछ गाने भी। स्ट्रेंजली इनफ जिस तरह मलेशिया से अगर हट के बात करें, यहाँ पर जो आबादी है हिंदूज़ की वो बहुत कम है, सबसे ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो यहाँ पर भी इंडियन एरिया में जहाँ हम घूम रहे हैं वहाँ पर मुझे ज़्यादा चर्च नज़र आ रही हैं। मंदिर भी होंगे, लेकिन मैंने अभी तक 3 चर्चेस देख लिए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्रिश्चियंस की आबादी ज़्यादा है बनिस्बत हिंदूज़ के। प्रॉपर लोकल माहौल लग रहा है, सब्जियां खरीदी जा रही हैं और ऑलरेडी वो चटनी और वो जो वेज रेस्टोरेंट्स की वो जो स्मेल होती है वो प्रॉपर आ रही है आपको।
ये चेक करें क्या खूबसूरत मोरों का ये लाइटनिंग का आई थिंक है, रात में ये चलती होंगी। एक चीज़ जो यहाँ की कॉमन है वो है यहाँ की कलरफुलनेस। आप चाहे किसी भी स्ट्रीट पे चले जाएं सिंगापुर की, अरब हो या ये इंडियन लिटिल इंडिया में जहाँ हम लोग आए हुए हैं, इट्स लाइक कलरफुल। हर एक घर ने अपना अपना अलग कलर किया हुआ है। इट गिव्स यू अ वेरी प्लेजेंट फील। और इंडिया की बात की जाए और ज्वेलरी की बात ना हो, बहुत दुकानें हैं यहाँ पर। ये पूरी सनियारा मार्केट है। इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट है सिंगापुर के बारे में कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो 4 हैं, इंग्लिश, मले, मंदारिन और तमिल। तो मंदारिन जो है वो जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ बैक एंड की है या बैकग्राउंड की है, बाकियों का आपको पता ही है। जी, तो बारिश शुरू हो गई है, सिंगापुर की बारिश भी देख रहे हैं। तो फ़िलहाल अंदर होते हैं। वापस आए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया। सिटी सेंटर में होटल लेने का फ़ायदा यही होता है कि आप जब भी थकें या कुछ भी आपने आराम करना है या कुछ लेना है तो आप आ जाएं, 1-2 घंटे आराम करें, फिर दोबारा आप दूसरी लोकेशंस पे चले जाएं। तो फैमिलीज़ के लिए इट ऑलवेज़ बेटर कि भाई सिटी सेंटर में लें, क्योंकि अगर आप, वैसे तो सिंगापुर एक बहुत ही लाइक छोटी सी कंट्री है, अगर आप एयरपोर्ट के पास भी होटल लेंगे ना तो आपको यहाँ सिटी सेंटर में पहुँचने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो अब हम जा रहे हैं सेंटोसा आइलैंड की तरफ, जहाँ पर यहाँ का यूनिवर्सल स्टूडियो है और सबसे बड़ा जो वीवो सिटी मॉल है वो भी उसी तरफ ही है। तो वहाँ चलते हैं, बस लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। सिंगापुर के कुछ इंटरेस्टिंग लॉज ये यहाँ पर ऐसे हैं कि आप जो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं वो सिर्फ आप एक एलोकेटेड लोकेशन से ही करते हैं, अगर नहीं की तो वो जुर्माना है। च्युइंगम खाना यहाँ पर मना है, इवन के स्प्लिटिंग या कचरा आगे पीछे फेंकना मना है। हमारी बस आ चुकी है। और मोर इंटरेस्टिंगली वॉशरूम अगर आप जाएं तो अगर आप फ्लैश नहीं करेंगे तो वो भी एक जुर्म कहलाया जाता है। सिंगापुर एक वाहिद लाइक वन ऑफ द दोज कंट्रीज़ हैं जिनका एरिया इंडिपेंडेंस के बाद बड़ा है। इन लोगों ने आइलैंड्स वगैरह जो हैं, जिस तरह दुबई वालों ने बनाए हैं, ये इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं। हम जी एक बस से उतरे, अब दूसरी बस लेंगे और वीवो सिटी मॉल यहाँ पर ही है, लेकिन हम पहले यूनिवर्सल स्टूडियो जो सेंटोसा आइलैंड में वहाँ जाएंगे और उसके बाद वापस इधर आएंगे। सिंगापुर एक वाहिद मुल्क है जो एक आइलैंड पे बना हुआ है, एक आइलैंड कंट्री है, और इसका एक मेन आइलैंड है जहाँ हम लोग घूम रहे हैं और इसके अलावा 62 आइलैंड्स हैं। मेरे ख्याल से हमने बस नहीं लेनी, हमने ये एक्सप्रेस लेनी है, मोनो रेल। वाओ, ये देखें, चेक करें। सिंगापुर को 2022 में दुनिया की सबसे महंगी कंट्री होने का अवार्ड मिल चुका है, और अब पता नहीं 2023 का क्या हिसाब किताब है। लेकिन इधर भी जी सस्ता बाज़ार लगा हुआ है। मैं सोच रहा था कि दुनिया कहाँ है और रश कहाँ है। रश यहाँ पर है जी। जो हमारा टूरिस्ट पास था वो यहाँ पर टिकट एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो अलग से वो कार्ड से टैप करके अंदर जा रहे हैं। रश है, वाह। अच्छा, एक तरफ से अंदर जाने का, दूसरी तरफ से बाहर निकलने का। आ तो गए हैं जी, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जाने वालों की लाइन चेक करें। ये है जी सेंटोसा आइलैंड, एक पूरा आइलैंड है जो पूरा का पूरा रिजॉर्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आप मेरे भी ख्याल से कि एक पूरा दिन भी काफ़ी होगा। बारिश की आवाज़ चेक करें।
लेकिन जी मैंने ये देखना था, देख लिया। अंदर जाना है तो आप आएँ, अंदर जा सकते हैं। मेरा अंदर जाने का यहाँ पर कहीं पर भी कोई इरादा नहीं है। वैसे भी मेन अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, देन इट्स वर्थ इट। और नॉट अमेजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, लेकिन आज की टिकट्स सोल्ड आउट हैं। और अडल्ट स्टैंडर्ड $92, आई थिंक अराउंड 30 रियाल समथिंग, और चाइल्ड की भी 71 रियाल। अच्छा, पूरा सिंगापुर इन लोगों ने इस तरह बनाया हुआ है कि अगर बारिश हो भी जाए ना तो आपके पास आसपास एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप शेल्टर ले सकते हैं। अभी भी बारिश हो रही थी लेकिन आधा एरिया तो पूरा कवर्ड है आपको, यानी मेरे पास अम्ब्रेला है लेकिन उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर बारिश हो, वही मलेशिया वाला हिसाब किताब है कि होती है 5-10 मिनट, तेज़ होती है एकदम और फिर रुक जाती है। हम पहुंच गए हैं जी बीच फ्रंट एरिया में। यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए। एक पूरी फूड स्ट्रीट है, एक वाटर फ्रंट लेज़र और फायर शो है जो दिखा रहा है। सिर्फ 2 शो होते हैं, उनमें से एक की टिकट हम थोड़ा सा लेट हो गए, 7:40 पे होती है, तो हमें टिकट मिली है 8:40 पे। और बड़ी प्यारी इन्वायरमेंट है फैमिलीज़ वगैरह के लिए या जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। और यहाँ पर ही है एक केबल कार एज़ वेल, लेकिन केबल कार में इस वक्त जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अगर आना चाहें तो आप आ जाएं, लेना चाहें तो ले लें इन द डे, इवनिंग टाइम। नॉट श्योर कि इसके नज़ारे कैसे होंगे, बट हम फ़िलहाल जब तक हमारा टाइम नहीं होता थोड़ा सा देखते हैं आगे पीछे। One, two, 1, 2, 3, 4. When you're traveling far from home, don't be scared. You're not alone. When you're traveling, Keep on hoping. I need a moment to gather my thoughts. Thousands and thousands of years then. I have to go. So Shabazz, how it? I'm, of course. Oh, of course. Look at that. We're reaching Britain in the 19th century. Oh, it's going to get noisy.
वेल द शो वॉज अमेजिंग, यानी आपके मुंह से आखिर में वाव ज़रूर निकलता है। तो थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखाते हैं, पूरी नहीं मैं बना पाया क्योंकि भी 10 से 15 मिनट का शो था, तो पूरी वीडियो ख़त्म हो यानी बहुत लंबी हो जानी थी। बट वर्थ कमिंग इन। $19 की टिकट थी, तकरीबन 6 रियाल बनते हैं, और बट वर्थ इट। मैं पहले समझ रहा था ये एक दुबई फेस्टिवल मॉल में भी इसी तरह का एक वाटर एंड लेज़र शो होता है, बट इट वाज वेरी डिफरेंट। And the most important thing was not the fountain show or the laser, but the storytelling. Another fact about Singapore is that this city is very green. Almost 50% जो इसका एरिया है वो 50% ग्रीन है, और इसको इसीलिए कहा गया है सिटी इन द गार्डन्स। हम फिर से लाइन में लगे हैं, वापस चलते हैं वीवो सिटी मॉल में। 10 बजे बंद हो जाता है, बट होपफुली थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा। हम पहुंच गए हैं जी वीवो सिटी मॉल, जो सिंगापुर का सबसे बड़ा मॉल है। ले जी, मुझे दें इजाज़त। आज का दिन यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम बहुत सी जगहों पे गए, आपको बहुत से फ़न फैक्ट्स बताए। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उम्मीद है कल इंशाल्लाह एक बहुत ही बिजी डे गुजरेगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।